You are watching Poonch Live. जो 3-4 दिन जम्मू कश्मीर में एक तरह से देखा जाए तो जंग का ही माहौल बना हुआ था। उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई इलाका पार की शेलिंग और बमबारी के लपेट में आया वो पुंछ, और बहुत अरसे के बाद पहली मर्तबा पुंछ शहर के बीचों बीच बमबारी हुई। इसमें हमारी 13 कीमती जानें जो हैं वो हमने गंवाई। आज यहाँ पे आने का मेरा मकसद, पहले तो मैंने कोशिश की कि उन घरों में कम से कम मैं पहुँचूँ जहाँ ये सबसे बड़ा सामना पेश आया। उसके बाद यहाँ की सिविल सोसाइटी से मेरी मुलाकात हुई और मैंने पुंछ के लोगों को मुबारक किया जो इस मुश्किल दौर में उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद और भाईचारे का जो माहौल है उसको कायम और दायम रखा। अब आगे जाके दोबारा अगर इस तरह के हालात बने तो इतना जानी नुकसान ना हो, उसके लिए कुछ मशवरे, कुछ सुझाव सिविल सोसाइटी की तरफ से हमें मिले हैं और उन पे हम अमल जो है करना शुरू करेंगे। इस शेलिंग के दौरान किसी एक मजहब को निशाना नहीं बनाया, बल्कि जिस तरह पुंछ के लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो सबूत दिखाया, इन लोगों की बमबारी भी इसी तरह रही। गुरुद्वारों के नज़दीक, मंदिरों के नज़दीक, हमारे मदरसों और दरगाहों के नज़दीक अंधाधुंध इनकी फायरिंग रही। चलिए उनकी नीयत, अब मेरे पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि मैं उस छड़ी का इस्तेमाल करके उनकी नीयत के बारे में आपको जवाब दे सकूं। उनकी नीयत क्या है क्या नहीं है वो तो वही कह सकते हैं। उनकी नीयत मैं तो सिर्फ जो जमीनी हालात हैं उनको देख के बात कर सकता हूँ। और फिलहाल जो खबरें आ रही हैं, अब लगभग 24 घंटे हो गए, सीज फायर जो है वो लगभग कायम और दायम है। वो तो फॉल्स प्रोपेगेंडा करेंगे। हकीकत क्या है, असलियत क्या है वो आप जानते हो, मैं जानता हूँ, दुनिया जानती है। अब इस हकीकत को वो तस्लीम करें ना करें, मैं इसमें क्या कहूँ। अभी तक तो हम लोगों को बचाने में लगे रहे। अब जबकि सीज फायर चल रहा है, सीज फायर को चले हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हर ज़िले में, पुंछ, राजौरी, बाकी ज़िले जहाँ जहाँ सेलिंग हुई है, जम्मू वगैरह, बारामूला, कुपवारा, बांडीपुर, सब डीसीज को अब वाज़ेह हिदायत दी गई है कि वो अपनी टीम कायम करें। उन टीम्स में जो है इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स भी रखें और जहाँ जहाँ शेलिंग का असर किसी स्ट्रक्चर पे हुआ है उस स्ट्रक्चर की असेसमेंट करें। जो डैमेज हुआ है डैमेज असेस करें। डैमेज असेसमेंट के बाद एक बाज़ाब्ता एक परफॉर्मा के तहत इन्हें हम मुआवजा देते हैं। कोशिश करनी चाहिए वापस आने की। जाहिर सी बात है लगभग 80-90% पुंछ शहर जो अभी खाली है वो तब गए जब यहाँ शेलिंग हो रही थी। अब अगर शेलिंग कौन सी गलती, सिविल प्रशासन, पुलिस काम कर रही है। अब ये आपकी मैं माफी चाहता हूँ। सिविल मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अपने डीसी और बाकी अफसरों से बात की ना, उनके पीछे गोलाबारी की आवाज मैंने सुनी। सर वो सुरंग कोट में बिल्कुल आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ के अंदर काम करती है। सर मैं सोसाइटी की मीटिंग की, एक ने भी ये नहीं कहा कि डीसी या कोई आला अफसर जो है वो पुंछ छोड़ के किसी और शहर में रहा। अब ये गलत खबरें जो है आप लोगों की तरफ से फैलाई जाती हैं तो ये बड़ा अफसोस की बात है।